नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कॉमन रीजन शेयर करने वाला हूं जिसके कारण स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इन्वेस्टमेंट लुकिंग एट पास्ट हाई रिटर्न्स। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी स्टॉक ने अगर लास्ट ईयर में समझो 100% या 200% रिटर्न दिया है तो उसमें ब्लाइंडली बिना कुछ देखे या बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि भाई ये स्टॉक ने पास्ट में 100 और 200% रिटर्न दिया है तो शायद आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक वैसा ही परफॉर्म करे। पर वैसा ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई स्टॉक एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका होता है तो शायद आने वाले साल में वो कंसोलिडेट भी कर सकता है या फिर वो थोड़ा करेक्ट भी कर सकता है। तो आप लोगों को हमेशा किसी भी स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है, फॉलो द हर्ड। अभी इसका मतलब क्या होता है कि जनरली हम लोग जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या फिर हमारे ऑफिस कलीग्स की जो एडवाइस होती है उसको फॉलो करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है जिसके कारण आप लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा आप लॉस कर सकते हो। अभी इसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जनरली आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप लोगों को उसके रिलेटेड बहुत सारे सो कॉल्ड एडवाइजर मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को वो मार्केट का या फिर वो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट समझते हैं। तो वो आप लोगों को अपनी पर्सनल व्यू देंगे, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली में से कोई हो गया या फिर हमारा ऑफिस कलीग में कोई हो गया। पर क्या हम लोगों को उनकी बातें सुननी चाहिए? तो देखो, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। हम लोगों को बातें सबकी सुननी चाहिए पर करनी हमारे मन की चाहिए। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, आप किसी के भी बोलने से कोई भी स्टॉक परचेस मत कर लीजिए। आपको अगर किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो आप वो इन्फॉर्मेशन को लीजिए और फिर वो अपने हिसाब से उसको एनालिसिस करिए और उसी के बाद आप लोगों को वो स्टॉक में या वो हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो जनरली आप लोगों को किसी की भी बात सुन के या ऐसे हर्ड मेंटालिटी जो सब कर रहे हैं वो करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है तो वो आपका पर्सनल व्यू होना चाहिए, आपका पर्सनल प्लान होना चाहिए। आपको ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अभी थर्ड रीजन ये है, लैक ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अभी देखो, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं ना तो किसी ना किसी से मोटिवेट होके या किसी ना किसी से इंस्पायर होके आते हैं कि भाई वो बंदे ने इतना पैसा कमाया है, वो बंदा हर महीने इतना पैसा कमाता है तो हम भी कमा सकते हैं। पर हम लोग वो बंदे का पैशन और डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर सकते। देखो, अगर वो आदमी या फिर वो पर्सन वो लेवल तक पहुंचा है तो वो आपने देखा 1 महीने पहले तो वो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले से स्टार्ट किया था और अभी हो गया, ऐसा नहीं है। वो बंदे ने या वो पर्सन ने इतनी वो मेहनत भी की है, उसका वो ट्रेड में इतना डिसिप्लिन भी है। क्या हम लोग वो डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं? क्या हमारे में इतना पेशेंस है? अभी हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं ना कि भाई किसी ने अगर 2010 में या 1990s में विप्रो के शेयर में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज वो विप्रो की शेयर्स की वैल्यू इतनी होती। ये हम लोग बहुत सुनते हैं और हम लोग ये भी बहुत देखते हैं ना कि भाई ये पर्सन ने लास्ट वीक की एक्सपायरी में इतना पैसा कमाया ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो क्या है ना कि जनरली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर वो विप्रो वाले को फॉलो करोगे और अगर आप जनरली ज़्यादा हर महीने अच्छा पैसा कमाने चाहते हो तो फिर आप वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले को फॉलो करोगे। पर क्या आप में उतने पेशेंस है वो स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेसिस पे? और क्या आप में उतनी डिसिप्लिन है वो वीकली एक्सपायरी को प्रॉपरली ट्रेड करने के लिए? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग क्या है कि हम लोगों को सबको बहुत जल्दी ज़्यादा पैसे वाला बनना है, किसी को भी स्लो पैसा नहीं कमाना है। सबको बहुत जल्दी है पैसे कमाने की। वो चक्कर में हम लोग हमारे प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते जिसके कारण भी एक हम लोगों को ज़्यादातर लॉस होता है। अभी फोर्थ रीजन ये है, अवॉइड क्वालिटी स्टॉक्स। अभी देखो, जनरली स्टॉक मार्केट में अभी एक अच्छा बुल रन चल रहा है तो ऐसे बुल रन में क्या होता है ना कि जो क्वालिटी वाले स्टॉक नहीं भी होते हैं ना वो भी अच्छा चलने लगते हैं। क्वालिटी का मतलब ये है कि भाई जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जो कंपनी के ऊपर बहुत डेट है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जनरली ऐसे बुल मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक आउट परफॉर्म कर जाते हैं जो क्वालिटी में भी अच्छे नहीं होते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं ना कि बिना कुछ देखे या बिना कुछ सोचे समझे वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगेन, ये स्टॉक ने पास्ट में तो इतना अच्छा रिटर्न दिया है ना तो आगे भी रिटर्न देगा
और जनरली क्या होता है कि कोई ऐसा क्वालिटी बिना का स्टॉक मतलब 100% या 50% रिटर्न दे देता है तो वो मीडिया में भी मतलब सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा बातें चलने लगती है उस स्टॉक के बारे में कि ये अभी टर्न अराउंड स्टोरी है, ये अभी ये स्टॉक 20 रुपीज़ का है, ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, एक सुज़लॉन करके स्टॉक है, मैं हर साल उसकी टर्न अराउंड स्टोरी सुनते रहता हूँ कि ये स्टॉक अभी टर्न अराउंड होने वाला है। और जनरली जब मार्केट बुल होता है तो ऐसे स्टॉक 2-3 रुपए चल भी जाते हैं। तो हम लोगों को क्या लगता है कि भाई अरे यार ये स्टॉक तो चल रहा है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, सब लोग बोल रहे हैं वो शायद सच हो जाएगा। बट क्या हम लोग वो स्टॉक के क्वालिटी को देखते हैं? क्या आपने कभी चेक किया कि इसका मैनेजमेंट कैसा है? क्या आपने कभी चेक किया कि भाई ये कंपनी में कर्जा कितना है, ये कंपनी में डेट कितना है? क्या आपने कभी ये चेक किया कि भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है या नहीं? तो ये सारी चीज़ों को भी हम फॉलो नहीं करते हैं और क्वालिटी अवॉइड करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण लोगों का मार्केट में अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अभी जो हमारा 5th रीज़न है जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांट हैंडल द प्रेशर ऑफ मार्केट। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, अगर समझो आप किसी स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ प्लान योर ट्रेड, प्लान योर इन्वेस्टमेंट। तो अगर समझो आपने इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपने एक प्लान कर लिया कि भाई ये स्टॉक अभी 300 रुपीज़ पे चल रहा है, मेरा इसमें प्लानिंग ये है कि भाई ये स्टॉक जब भी 200 रुपीज़ ब्रेक करेगा, जो मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं ये स्टॉक में से एग्जिट हो जाऊंगा और मेरा इसका टारगेट जो है वो 500 रुपीज़ या फिर जो भी आपका 1000 रुपीज़ आपका टारगेट है। तो ये हमारा हो गया प्लान, इन्वेस्टमेंट का हमारा प्लान। अब क्या होता है कि भाई हमने जब इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट 2 दिन ऊपर गया, हम बहुत खुश, एकदम इजी, एकदम रिलैक्स कि भाई हमारा जो प्लान है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। और जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत बेरिशनेस आ गई, जैसे ही मार्केट गिरने लगा, वैसे हम लोग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम लोग मतलब 2 दिन मार्केट गिरा और हम लोग सोचने लगते हैं क्या ये मेरा ट्रेड राइट जाएगा, क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो राइट है, क्या मैंने प्रॉपर इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे ऐसे प्रेशर आ जाते हैं हमारे दिमाग पे। और जनरली वो टाइम पे क्या होता है ना कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो हम लोगों को कंटिन्यूसली एक नेगेटिव थॉट देते रहते हैं कि भाई अभी मार्केट 17,000 है, अभी तो देख 2-3 महीने में ये मार्केट 12,000 हो जाएगा, कुछ नहीं है मार्केट में, ये सब भाव ऐसे ही आ गया था। मतलब एक बहुत ही कॉमन रीजन है जो मैं लोगों के मुंह से ज्यादा सुनता हूँ, ये है कि भाई ये गलत भाव है, अभी मार्केट गिर जाएगा, ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा बूम हो गया मार्केट, अभी कुछ मार्केट में पड़ा नहीं है। तो ये सारा जो प्रेशर है ना वो मेंटली हम लोग हैंडल नहीं कर पाते और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमने भले वो ट्रेड प्लान किया है, हमने प्रॉपर वो स्टॉक को एनालिसिस भी किया है, पर हम ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाने की वजह से हम वो स्टॉक में से एग्जिट हो जाते हैं और बाद में 2-3 महीने के बाद वो स्टॉक ने जो हमने जो प्लान किया था, जो हमारा एनालिसिस था वो राइट होता है। तो हम लोगों को ऐसा फील होता है कि अरे यार मैंने जो सोचा था वो बराबर हो गया, पर मैंने वो प्रेशर हैंडल नहीं किया और ये मेरे से गलती हो गई। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे एक्चुअली लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आते हैं उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत सॉलिड रीजन है जिसके कारण मार्केट में लोग लॉस करते हैं। अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ नॉलेज। अभी देखो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर कोई अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब ऑप्शन सेलिंग कर रहा है और वो एवरी वीक आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे उसके प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो हम भी बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शंस बाइंग में चले जाते हैं। क्या ये करना गलत है? मैं बोलूंगा 100% गलत है। क्या आप लोगों को ये पता है कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं जो आप लोगों को मतलब नोटिस करना चाहिए? ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करने के पहले आप लोगों को उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ये चीज़ मतलब अप्लाई होती है इन्वेस्टमेंट में भी। अगर किसी को भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या समझो कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोगों को प्रॉपर फंडामेंटल नॉलेज का, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा फंडामेंटल नॉलेज आना चाहिए, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप लोग समझो ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में या फिर प्राइस एक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोगों को कुछ चीजें पता है उसके बेसिस पे आपने वो ट्रेड ले लिया और फिर अगर वो ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा तो वो आप लोगों को ज्यादा लॉस दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपने किसी से इंस्पायर होके ऑप्शन सेलिंग ट्राई की और आपने बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस आपने शॉर्ट कर लिए और मार्केट में अचानक एक बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आ गई और वहां पे आप लोगों को अभी हो रहा है लॉस। अभी क्या आप लोगों को ये पता है कि वो लॉस को या फिर वो पोजीशन को आप लोगों को कैसे प्रॉपर मैनेज करना चाहिए?
अगर आप लोगों को वो नहीं पता है तो शायद ये मतलब ये 100% चांस है कि आप लोगों का वहां पे वो ट्रेड में बहुत अच्छा लॉस हो सकता है। अभी समझो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी में और आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है। अभी आपने वो ट्रेड को बाय तो कर लिया है पर आपको यही नहीं पता है कि आप लोगों को कहां पे स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोगों का एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो नॉलेज मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं प्राइस एक्शन के पीछे मतलब हमेशा पड़ा रहता हूं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मास्टर इन वन। तो मेरा आप लोगों को बोलने का सिर्फ यही मतलब होता है कि भाई अगर आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप उसमें प्रॉपर मास्टरी करिए, आप वो नॉलेज प्रॉपर लीजिए। अगर आपको प्रॉपर मतलब कोई स्टॉक मार्केट में टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करना है तो आप प्राइस एक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिए, या फिर आप कोई भी इंडिकेटर को फॉलो करते हैं उसके बारे में पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसी के बाद आप वो चीज को फॉलो करिए, तो ही आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जितने भी रीजन शेयर किए वो बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस होते रहेगा मार्केट में। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो भी रीजन शेयर किए ना, ये मुझे पर्सनली लगते हैं कि ज्यादातर ये 6 रीजन है जिसके वजह से हम लोग मार्केट में लॉस करते हैं। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन से ऐसे दूसरे रीजन है जिसके कारण आप लोगों को लगता है कि भाई मार्केट में लॉस होता है। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ मेरे पर्सनल 6 रीजन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो मैंने पास्ट में बहुत टाइम मतलब गलती की भी है। ये 6 के 6 रीजन मैं आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैंने अपने पास्ट करियर में ये 6 के 6 रीजन से बहुत बार लॉस भी किया है। तो आप भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसे कौन से और दूसरे रीजन है जिसके कारण आप लोगों को भी पास्ट में कभी लॉस हुआ था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।